वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देश के अंदर दो तरीके की सरकारें चलती हैं। देश का जो सिस्टम है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका है। धुरंधर 2 फिल्म को लेकर देखो। धुरंधर 2 फिल्म के अंदर जिस प्रकार से मोदी सरकार का प्रोपोगेंडा दिखाया गया है, इससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन पंजाब 95 फिल्म पंजाब के अंदर रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म को पंजाब क्या पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने रिलीज नहीं होने दिया। पंजाब 95 के अंदर कोई प्रोपोगेंडा नहीं था। पंजाब 95 के अंदर पंजाब का वो दर्द बयान किया जा रहा था जिससे दुनिया अभी तक अनजान थी। लेकिन फिर भी पंजाब 95 फिल्म को पंजाब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कहीं पर भी इन्होंने रिलीज नहीं होने दिया। देश के अंदर दो तरीके के सिस्टम चलते हैं। यहां पर दो सवाल सामने आते हैं। क्या भारत के अंदर जो सिस्टम है वो दोगला सिस्टम चल रहा है? इस देश के अंदर जो सरकार है वो भी दो तरीके की चलती है। बड़े बिजनेसमैनों के लिए फायदे की बात करती है और गरीबों को सिलेंडर तक यहां पर नहीं मिलता है और गरीबों को केवल जुमले के ऊपर जुमले सुनाए जाते हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको केवल सच बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको कोई न्यूज नहीं बताने वाला हूं। पंजाब के अंदर रिसेंटली दो घटनाएं घटी हैं। इन दोनों घटनाओं ने हमको याद दिला दिया कि आज भी पंजाब के अंदर साल 1984 ही चल रहा है। पंजाब के अंदर साल 2026 नहीं आया है। 1984 पंजाब के अंदर कैसे चलता है, इस घटना को दर्शाती हुई एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताता हूं। पंजाब के अंदर एक बीएसएफ जवान जसविंदर सिंह को पंजाब की जो पुलिस है वो अरेस्ट करके लाती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सरदार जसविंदर सिंह जी, जो कि बीएसएफ के अंदर ड्यूटी करते हैं, उनको अरेस्ट करके पंजाब के अमृतसर इलाके के अंदर लाया जाता है और लाकर उनकी इतनी बुरे तरीके से पिटाई की जाती है। जो जसविंदर सिंह के परिवार वाले हैं, उन परिवार वालों ने प्रशासन के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने पीट पीट कर उनके बेगुनाह और नौजवान बच्चे की जो है वो हत्या कर दी। पुलिस स्टेशन के अंदर ये चीजें होती हैं। लेकिन इसके ऊपर पुलिस कहती है कि नहीं, जिस समय वो सरदार जसविंदर सिंह को लाए थे और जसविंदर सिंह की जो तबीयत है वो बिगड़ गई, उसके बाद उन्होंने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया और सरदार जसविंदर सिंह ने अस्पताल के अंदर जाकर अपना दम तोड़ दिया। इसकी सच्चाई जो है वो तस्वीरों के अंदर बयान करती है। वो दर्द भरी खौफनाक जो तस्वीरें हैं वो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे हमारे वीडियोस के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन तस्वीरों को मैं बयान करता हूं। तस्वीरें क्या है? हमारी छाती से नीचे का जो धड़ है, पुलिस के द्वारा सरदार जसविंदर सिंह जी, जिनको बीएसएफ के अंदर जो ड्यूटी करते थे, तो उनको पीट पीट कर उनका छाती से जो नीचे धड़ है, सारा धड़ इतने बुरे तरीके से करंट लगाया गया, उनको मारा पीटा गया, कौन से केमिकल का उनके ऊपर उपयोग किया गया, सारा धड़ ऐसे काला हो गया जैसे कोयला होता है। पंजाबी के अंदर एक और शब्द होता है जिसको कहते हैं लाशा पड़ गई उसके शरीर के उत्ते लाशा पड़ गई। लाशें मतलब इतने गहरे निशान उसके शरीर के ऊपर आ चुके थे। पुलिस के द्वारा पीटने के बाद उसके टांगों के ऊपर, उसके हाथों के ऊपर, छाती के ऊपर, कमर के पीछे कूलों के ऊपर, हर जगह के ऊपर कूले और कमर तो पता ही नहीं चल रहा था कूले कहां पर है, कमर कहां पर है। उसको इतने बुरे तरीके से पीटा गया, उसको करंट लगाया गया कि उसका जो सारा धड़ है वो काला पड़ गया था। और इन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं साल 1984 के अंदर देखा जाता था। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा, सल्यूट है उनको, उन्होंने पंजाब पुलिस की इन्हीं काली करतूतों को लोगों के सामने लाकर नंगा कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस के द्वारा साल 1984 के बाद से लेकर साल 1980 से लेकर साल 1990 तक तकरीबन 25,000 से अधिक पंजाब के जो नौजवान हैं, उनको, बेगुनाह नौजवानों को उनके घरों से उठाया गया और उनको आतंकवादी, टेररिस्ट, खालिस्तानी, देशद्रोही इस प्रकार से बताकर उनका एनकाउंटर करके उनको मार दिया गया। और मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को अनपछाती डेड बॉडी, अनआइडेंटिफाइड बॉडी बताकर उसको पुलिस के द्वारा जलाकर उनका संस्कार कर दिया गया। और इसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है केपीएस गिल का। पंजाब के अंदर एक बुचर पुलिस वाला था जिसका नाम है केपीएस गिल, और इस केपीएस गिल को पंजाब के लोग आज भी बुचर कहते हैं। और इसका जो परिवार है, आज मीडिया के अंदर उसके बहुत सारे इंटरव्यू सामने आते हैं। केपीएस गिल का परिवार केपीएस गिल को आज पंजाब के अंदर एक अच्छा ईमानदार पुलिस अफसर बताता है। लेकिन सबको पता है कि जो केपीएस गिल का जो किरदार है वो एक बुचर का किरदार है। पंजाब के अंदर किस प्रकार से उसने सिख नौजवानों का घाण किया, कत्लेआम किया, उनके फेक एनकाउंटर किए। केपीएस गिल की जितनी भी काली करतूतें हैं, इन सारी काली करतूतों को शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी के द्वारा बेनकाब कर दिया जाता है। जब इनके द्वारा बेनकाब कर दिया जाता है, पुलिस से हिसाब मांगा जाता है कि जो 25,000 से अधिक डेड बॉडीज हैं, आपने इनको कहां कहां पर जलाया, कौन कौन से गांव के किस किस लड़के को कहां से उठाया था, उनको कहां कहां पर आपने जलाया। तो आप हमको केवल इतनी ही जानकारी दे दो, हमको पता तो चल जाए कि किसकी मां का जो बेटा है उसको तुमने जला दिया, किसकी मां का बेटा जेल के अंदर है, किसकी मां के बेटे का अभी रिसेंटली आपने एनकाउंटर किया। कम से कम हमको ये जानकारी तो दे दो। इंसाफ तो आप हमको नहीं देने वाले। तो यहां पर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जब पंजाब के इन
पुलिस अधिकारियों से इस प्रकार से सवाल करते थे तो पंजाब पुलिस के ही 6 कांस्टेबल और कुछ अधिकारियों के द्वारा सुबह सुबह शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी को उनके घर से एक वैन के अंदर किडनैप कर लिया जाता है। जब इनको किडनैप कर लिया जाता है, इसके बाद इनको कितने तसीहे दिए जाते हैं, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी को फिर शहीद कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा इतने बुरे तरीके से। इसके अलावा इन्होंने जो सवाल पंजाब पुलिस से पूछा था कि वो 25,000 से अधिक डेड बॉडीज कौन सी थी, आज तक उसके बारे में भी पंजाब की पुलिस पंजाब के लोगों को या लोगों को इंसाफ नहीं दे पाई। उन माओं को उनके बच्चों के नाम तक नहीं पता कि उनके बच्चे जिंदा हैं या आज से 25 साल पहले 30 साल पहले ही उनका अंतिम संस्कार केपीएस गिल के द्वारा कर दिया गया था। पंजाब 95 फिल्म के अंदर यह वाला सच दिखाया जाना था और इस सच से इस हुकूमत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। पंजाब 95 के अंदर इस प्रकार का जो सच लोगों के सामने ना आ जाए, ये जो सच्ची घटनाएं हैं, इन सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर इन सच्ची घटनाओं को पंजाब 95 फिल्म के अंदर दिखाया गया था। और पंजाब की पुलिस, पंजाब सरकार, इंडियन गवर्नमेंट या भारत का जो फिल्म सेंसर बोर्ड के पास एक कैंची है जहां पर सच्ची घटनाओं के ऊपर वो कैंचियां चलाते हैं और जहां पर मोदी जैसा प्रोपोगेंडा लोगों को दिखाने के लिए इसके ऊपर एक भी कट नहीं लिखता। धुरंधर 2 नाम की फिल्म इस देश के अंदर रिलीज होती है। पॉलिटिकल लीडर उसको, ये सरकारें उसको चलाती हैं कि उसको बताना है कौन सी फिल्म के ऊपर कैंची चलानी है, कौन सी फिल्म के ऊपर आपने कैंची नहीं चलानी। वो तय करते हैं कि ये जो फिल्में है रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। धुरंधर 2 जैसी फिल्म जिसके अंदर मुंबई के अंदर एक टेरर अटैक हुआ था उसको दिखाया गया, मोदी ने फाइटर प्लेन उड़ाया ये दिखाया गया, लेकिन मोदी ने नोटबंदी की, उस नोटबंदी से लोगों का कितना नुकसान हुआ इस फिल्म के अंदर ये कहीं पर नहीं दिखाया गया। 15 लाख वाला जुमला मोदी ने फेंका था इस फिल्म के अंदर, वो तो नहीं बताया गया। फिल्म के अंदर पंजाब के एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहां पर उसका नेगेटिव किरदार है, जहां पर वो ड्रग तस्करी करता है, एक हाथ में शराब का गिलास पकड़ा है, एक हाथ में सिगरेट पकड़ी है, लेकिन जो ये फिल्म सेंसर बोर्ड है, ये सेंसर बोर्ड उस सीन के ऊपर कैंची नहीं चलाता कि नहीं तुम पंजाबियों और सिखों का जो किरदार है उसकी किरदार कुशी नहीं कर सकते, तुम सिखों का असली और सच्चा किरदार दिखाओ। भले ही किसी व्यक्ति ने नेगेटिव रोल किया हो अपने जीवन के अंदर, उसने कितने भी गलत काम किए हो, लेकिन फिर भी तुम उसको फिल्म के अंदर इस प्रकार से मत दिखाओ कि सिखों का इस देश की आजादी के अंदर, सिखों का इस देश को बनाने के अंदर सबसे अधिक योगदान है और तुम सिखों के किरदार की इस प्रकार से किरदार कुशी नहीं कर सकते धुरंधर 2 फिल्म के द्वारा। लेकिन धुरंधर 2 फिल्म पूरी दुनिया के अंदर बीजेपी का प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए आदित्य धर के द्वारा बनाई गई एक फिल्म है। फिल्म के अंदर सरदार को पोस्टर के ऊपर दिखाओ, उसके हाथ में शराब और सिगरेट दिखाओ और पंजाबियों को, सिखों को बदनाम करो, इनकी जो छवि है उसको धूमिल करो। लेकिन पंजाब की जो सच्चाई दिखाने वाली फिल्म थी पंजाब 95, इसके ऊपर ये जो सेंसर बोर्ड है इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी सिख का, पंजाबी का करैक्टर वहां पर खराब नहीं हो रहा था, वहां पर करैक्टर खराब हो रहा था। वहां पर दिखाया जाता था कि इस देश के अंदर ये जो सिस्टम है ये दोगला सिस्टम है। फिल्म के अंदर सिखों का करैक्टर दिखाया जाता था और किस प्रकार से इस सिस्टम के द्वारा, इस दोगले सिस्टम के द्वारा पंजाब के अंदर बेगुनाह नौजवान सिखों को मार दिया जाता है, उसके अंदर यह दिखाया जाता था। इसलिए उसके ऊपर कैंची के ऊपर कैंची चलती जा रही है पिछले 5 सालों से अभी तक। ये जो फिल्म प्रसारण बोर्ड है इसकी कैंची अभी तक नहीं थमी है। ये इस देश का सबसे बुरा सपना है। इस देश के अंदर हमको राम राज्य के अंदर पंजाब 95 फिल्म के ऊपर बैन लगता हुआ दिखाई देता है। इसी राम राज्य के अंदर हमको धुरंधर जैसी जो प्रोपोगेंडा फिल्म है, इस फिल्म को बिना किसी शर्त के रिलीज कर दिया जाता है। केवल मोदी को हीरो दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म के ऊपर एक भी सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चली। इस फिल्म के अंदर जो प्रोपोगेंडा है वो दिखाया गया कि मोदी इस देश के लिए बहुत बड़ा नेता है। मोदी को राम की छवि बनाकर पेश किया गया और इसी राम राज्य के अंदर, देश के अंदर जो राम रसोई है वो बंद हो चुकी है, सिलेंडर नहीं है। इस राम राज्य के अंदर ये चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर खालसा राज की बात करें तो इस खालसा राज के अंदर अगर सिखों का राज होगा, जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इस दुनिया का संविधान होंगे, तो वहां पर कोई रसोई इस प्रकार से बंद नहीं होगी। आज भी श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर 24 घंटे निरंतर लंगर चलता जा रहा है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर भी सिख संगत ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया और वहां पर सिलेंडर भी रोजाना पहुंचते हैं। अनाज के ट्रक भर भर कर पहले से अधिक पहुंच रहे हैं। और ये जो रसोई है, गुरु रामदास जी की जो रसोई है, ये 24 घंटे निरंतर इसी प्रकार से 12 महीने 365 दिन 24 घंटे इसी प्रकार से चलती रहती है। आप बताओ, आपको देश के अंदर खालसा राज चाहिए या आपको देश के अंदर इस प्रकार का राम राज्य चाहिए जिसके अंदर राम रसोई भी बंद हो जाती है? क्या आपको वो राम राज्य चाहिए जिसके अंदर मोदी के प्रोपोगेंडा फिल्में रिलीज की जाती है, या आपको वो खालसा राज चाहिए जिसके अंदर पंजाब 95 फिल्म को रिलीज किया जाएगा? पंजाब के अंदर 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। आपको दूसरी बड़ी घटना बताता हूं जो आपको याद कराएगी कि पंजाब के अंदर आज भी साल 1984 चल रहा है। पंजाब के अंदर एक मंत्री है, इनका नाम है सरदार लालजीत सिंह भुल्लर। लालजीत सिंह भुल्लर के द्वारा पंजाब के अमृतसर के अंदर जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस के जो डीएम है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। वेयर हाउस के डीएम गगन
अमरदीप सिंह को कहा जाता है कि मंत्री जी चाहते हैं कि उनके पिता के नाम के ऊपर कुछ टेंडर हैं उनको पास किया जाए। टेंडर उनके द्वारा पास किए जाने थे तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो लालजीत सिंह भुल्लर मंत्री है, इस मंत्री के पिता के नाम के ऊपर इन्होंने जो टेंडर डाले हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट कम है, ये किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य को पार नहीं कर पाते, जिस कारण इनके जो टेंडर है वो पास नहीं किए जा सकते। लालजीत भुल्लर के द्वारा डीएम को अपने घर में बुलाया जाता है, या तो तुम फिर हमारे ये जो डॉक्यूमेंट है पास कर दो, नहीं तो फिर तुम्हारे खिलाफ जो है 10 लाख रुपए की झूठी रिश्वत लेने का मामला दर्ज करवाया जाएगा। तो जिसके 2 दिनों के बाद फिर जो डीएम है उस डीएम ने 12 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाला और कहा कि मैं लालजीत भुल्लर से परेशान होकर सल्फास खा रहा हूं। जैसा पंजाब साल 1984 के अंदर था वैसा ही पंजाब आज भी साल 2026 के अंदर है। पंजाब के अंदर कुछ नहीं बदला, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बदले हैं, पंजाब के अंदर पुलिस के बड़े अधिकारी बदले हैं। पिछले 40 सालों के अंदर पंजाब के अंदर 1% भी चेंज नहीं आया है। साल 1984 के अंदर जिस प्रकार से जो सरकारें हैं वो पंजाब के साथ बिहेव करती थी, सिखों के साथ बिहेव करती थी, ऐसे ही आज पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के साथ बिहेव किया जाता है। चाहे मंत्री की बात हो, चाहे पुलिस अधिकारियों की बात हो, चाहे बात कर ले नारकोटिक्स की, किन कुर्सियों के जो काम करने का तरीका है वो 40 साल पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है। अब ये आप सबके सामने सवाल है, देश के अंदर ये जो दोगली रणनीति अपनाई जाती है, इस दोगली रणनीति से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? क्या जहां पर राम रसोई का सिलेंडर खत्म हो जाता है, जहां पर बीएसएफ के जवान को पीट पीट कर मार दिया जाता है, जहां पर एक डीएम को अपनी ईमानदारी के कारण सल्फास खाकर आत्महत्या करनी पड़ती है, क्या हमको इस राम राज्य के अंदर रहना है या हमको खालसा राज ही केवल बचा सकता है? खालसा राज क्या है कि खालसा राज के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के राज की एग्जाम्पल सेट है, जहां पर केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूछकर सारे काम किए जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जीवन जीने की जो कला लिखी गई है, उस कला को जब हम धरती के ऊपर उतारते हैं तो उसको खालसा राज कहते हैं। खालसा राज की उदाहरण यह कि जहां पर राम रसोई बंद हो गई, जो सिलेंडरों की कमी के कारण बंद हो गई, लेकिन खालसा राज के अंदर एग्जाम्पल आपको दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के लंगर हाल जैसी दिखाई देगी। जब पूरी दुनिया के अंदर चारों तरफ त्राहिमाम बची है, लेकिन फिर भी दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर जो लंगर पकता है, अगर यहां पर सिलेंडर भी नहीं आएंगे तो जो सिख संगत है वो अपने हड्डियों का बालन बनाकर, अपनी हड्डियां लगाकर भी वहां पर भोजन पकाएगी और संगत को लंगर छकाएगी। खालसा राज का सिद्धांत ये है, अपनी जान देकर दूसरे की सुरक्षा करना। लेकिन हमको ये जो हमारे देश के अंदर ये जो प्रोपोगेंडा वाला राज हमारे देश के अंदर चल रहा है, इस प्रोपोगेंडा का राज हमको कहीं पर भी नहीं चाहिए और पूरी दुनिया आज खालसा राज की डिमांड करती है। इस वीडियो की शुरुआत हमने शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा की स्पीच से शुरू की थी। हम चाहते थे कि पंजाब 95 फिल्म है जो इस देश के अंदर वो बिना किसी कट के रिलीज हो, और धुरंधर 2 जैसी जो फिल्म है इस फिल्म के ऊपर पूर्ण तरह से बैन लगना चाहिए। जिन फिल्मों के अंदर केवल और केवल नफरत दिखाई जाती है, क्योंकि यहां पर सच को दफन किया जाता है और जो झूठ है, झूठ को आसमान के ऊपर हार डालकर उसको दिखाया जाता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो, जानकारी और ये जो सच है अच्छा लगा है तो इमीडिएटली आपसे अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लो। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वीडियो को आगे सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो हक और सच की आवाज सुनना पसंद करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।